इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन नगर निगम में शायद सीएम हेल्पलाइन भी हेल्पलेस है, क्योंकि हेल्पलाइन में नगर निगम से संबंधित शिकायतें आती है, उसे इंदौर नगर निगम के अफसर कोई तवज्जो नहीं देते। हेल्पलाइन में अब तक 2000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है, जिनका कोई भी समाधान ढूंढा नहीं गया है। सीएम हेल्पलाइन 181 आम जनता की शिकायतें सुलझाने का जरिया, लेकिन नगर निगम की अव्यवस्थाओं को लेकर इंदौर के लोगों की समस्या सीएम हेल्पलाइन भी नहीं सुलझा पा रही है। ऐसा नहीं है कि हेल्पलाइन की तरफ से नगर निगम को शिकायत नहीं पहुंचती है, मगर अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं देते। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए सरकार ने 4 लेवल तय किए हैं, लेकिन नगर निगम के किसी भी लेवल पर शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ है। लेवल 1 यानी जोनल स्तर पर 313 शिकायतें हैं, जिनका निराकरण नहीं किया गया। लेवल 2 यानी नगर निगम स्तर पर जो शिकायतें रुकी हैं, उनकी संख्या 228 है। लेवल 3 यानी संभाग स्तर पर पेंडिंग शिकायतों की संख्या है 231 और चौथे लेवल यानी प्रदेश स्तर पर पहुंची पेंडिंग शिकायतों की संख्या है 2023। इसे लेकर हर हफ्ते कलेक्टर समीक्षा करते हैं और जब समीक्षा के बाद यह आंकड़ा सामने आया तो फटकार भी लगाई गई। इंदौर नगर निगम की नई परिषद बने 4 से 5 हफ्ते हो चुके हैं और शिकायतों का आंकड़ा देखकर नई परिषद के सदस्य भी हैरान हैं। इधर नगर निगम के अधिकारी की दलील है कि लोग कई बार बेवजह शिकायत करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। सबसे ज्यादा पेंडिंग शिकायतें नर्मदा पेयजल योजना से जुड़ी हैं, जिनकी संख्या है 679। इसके बाद नंबर आता है भवन अनुज्ञा का, जिससे संबंधित शिकायतों की संख्या है 400। ठोस अपशिष्ट विभाग से जुड़ी पेंडिंग शिकायतों की संख्या है 322। अधिकारियों का जवाब यही है कि जल्द ही समस्या सुलझाई जा रही है। अभी हमने आज उसकी समीक्षा की है, तो वो घट के करीब 2000 के आसपास रह गई हैं। आप जानते हैं कि इंदौर शहर में हमारी जो सीवरेज लाइन है वो पुरानी हो गई है और सीवरेज लाइन में पुरानी होने के कारण लीकेज बहुत होता है, तो हमेशा वो सीवरेज लाइन लीक होने से वाटर सप्लाई की लाइन में मिलती है, गंदे पानी की शिकायतें आती हैं। तो जिस गति से आती है उसी गति से हम निराकरण भी करते हैं उसका, माने उसके आने की भी गति बहुत है और निराकरण की भी गति बहुत है। अब हमारी आप जानते हैं कि जो कोर एरिया है हमारा, वहाँ सीवरेज लाइन बहुत पुरानी है, फिर वहीं पास में पानी की लाइन भी गई है, तो दोनों में हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन नगर निगम इंदौर हमेशा तत्पर रहता है, उनको ठीक भी करता है। सीएम हेल्पलाइन की सबसे खास बात यही है कि जब शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता तब तक मामला पेंडिंग ही रहता है। ऐसे में जिन शिकायतों को स्थानीय स्तर पर नहीं सुलझाया जा रहा, वो अब भोपाल के अफसरों का सिरदर्द बन रही हैं। इसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम भी करते हैं और वो अधिकारियों को भी कह चुके हैं जल्द निराकरण के लिए, लेकिन अभी तक इनका कुछ हुआ नहीं है। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो वसीम से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, वाकई में हेल्पलाइन भी हेल्पलेस है इस नगर निगम के सामने, अधिकारी है कि सुन ही नहीं रहे हैं 2000 से ज्यादा पेंडिंग शिकायतें। जी हाँ विजय जी, असल में यही कहा जा सकता है कि बड़ी विडंबना है और एक अजीब सी स्थिति में शिकायतकर्ता पहुंच चुका है, क्योंकि यही सीएम हेल्पलाइन वो है जिसमें एक व्यक्ति को लगता है कि ये उम्मीद की आखिरी किरण है, जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो कम से कम यहाँ सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से नगर निगम के अधिकारियों का रवैया है वो बहुत चौंकाने वाला है, जरा भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। और हद तो एक बात हम आपको बताएं कि जो अधिकारी साफ तौर पे नहीं कहते हैं, कलेक्टोरेट के अधिकारी भी नहीं कहते, निगम के अधिकारी भी नहीं कहते, वो बात यह है जब कलेक्टर हर सप्ताह इसकी समीक्षा करते हैं और करीब 2000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हो गई, तब कलेक्टर ने कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद शिकायतों का आंकड़ा जरूर कम हुआ विजय जी, लेकिन यहाँ पर निगम के अफसरों ने किस तरह घालमेल किया वो हम आपको बताएंगे कि निगम के अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके जो शिकायतें हैं उन्हें खारिज करना शुरू कर दिया। जो L3 स्तर की शिकायतें थी, जो अधिकारी को पावर होते कि वो अपने स्तर पे खारिज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसकी जांच की जाना चाहिए और उसकी जांच उसके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे कि ये शिकायत खारिज की गई है वो सही है या नहीं। लेकिन इसके बावजूद पूरा निगम का अमला ऊपर से नीचे तक के लगातार शिकायतों को खारिज करने में लगा है। यानी साफ तौर पे समझा जा रहा है कि जो हायरार्की बनाई थी सीएम ने लोगों की मदद के लिए, उसमें निचला स्तर, जो निचला पायदान है वो बेहद कमजोर है, वो पूरी तरह से टाल मटोल कर रहा है। यानी वही लोग जो लोगों की समस्या को सुलझा सकते हैं, वही अधिकारी जो लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए तैनात किए गए, वही पीछे हट रहे हैं और सारी जानकारी ऊपर तक जो पहुंचाई जा रही है वो सरासर झूठी पहुंचाई जा रही है। ऐसे में यदि सीएम हेल्पलाइन में भी व्यक्ति जा रहा है
तो उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा है और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सीएम की जो महत्वाकांक्षा इस हेल्पलाइन को लेके कहीं ना कहीं अधिकारी उसको पलीता लगाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल वसीम, और हेल्पलाइन के जरिए लोग चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, और नगर निगम तो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए है, लेकिन यहाँ सब उल्टा काम चल रहा है। इंदौर नगर निगम में नई परिषद आई है और वो भी, उसके सदस्य भी हैरान है, लेकिन कोशिशें की जा रही है कि लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पूरे देश में हथियारों के भी आधार कार्ड बन रहे हैं।